जय हिंद साथियों, जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस क्लास में कहा जाए प्रमुख अनुच्छेद जो हमारे भारतीय संविधान के हैं और जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों, और कहा जाए जो किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में पूछ ही लिए जाते हैं, उन तमाम कहा जाए जो आर्टिकल्स हैं उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग है महत्वपूर्ण है साथियों। तो एक स्लोगन कहा जाए, एक क्लास टोटल अनुच्छेद खलास। एक ही क्लास में हम जितने हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों जो जीएस के अकॉर्डिंग है वो सारे आर्टिकल्स मैं इसी एक क्लास में ख़त्म करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्लास पूरे अनुच्छेद खलास अर्थात महत्वपूर्ण वो सारे आर्टिकल हमारे जीएस के अकॉर्डिंग साथियों वो सब मैं आज एक ही क्लास में कवर करूंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास में, धुआंधार क्लास में भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद साथियों जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट साथियों। जैसे कह दिया जाए कि आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 51 का आर्टिकल 52 से 151 साथियों। इतना तो एकदम ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में क्या है तो संघ और राज्य है साथियों। क्या है 1 से 4 में संघ और राज्य है। इसी के आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसी एक आर्टिकल में कहा गया अर्थात इंडिया अर्थात भारत जो है कहा जाए किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 1 में है। और भाग कह दे साथियों 1 है। 5 से 11 में कह दिया जाए नागरिकता है, भाग कह दे साथियों 2 है। और इसमें 12 से 35 कह दिया जाए साथियों, इसमें क्या है तो इसमें हमारा मूल अधिकार है, भाग क्या है 3 है साथियों। 36 से 51 कह दे DPSP है और भाग कौन सा है 4 है साथियों, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। 51 का में कह दिया जाए साथियों क्या है, 51 का में हमारा क्या है तो मौलिक कर्तव्य है साथियों। भाग क्या है हमारा तो 4 का है। और कह दिया जाए 52 से 151 क्या है साथियों, केंद्र का संविधान है। और भाग कौन सा है यहाँ पर, भाग 5 है। सबसे बड़ा भाग अगर हमसे पूछ ले भारतीय संविधान का, भाग 5 हो जाएगा। सबसे छोटा भाग अगर हमसे पूछ लेगा साथियों तो भाग 20 हो जाएगा। और कुल भाग हमसे पूछ लेगा तो जवाब हमारा 22 हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से अगर 22 आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो जवाब आपका 25 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, 4 भाग जुड़ा है और 1 भाग निकला है, इसलिए 3 की बढ़ोतरी साथियों 25 आता है। लेकिन आज भी आखिरी भाग क्या है साथियों तो आखिरी भाग हमारा 22 है। और यहाँ से अगर पूछ लेगा साथियों कि BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 जाएगा। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा पूछेगा साथियों तो जवाब हमारा क्या होगा, मूल अधिकार होगा। और अगर किसी का नाम ना दे और तब आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या होगा साथियों, तब हमारा जवाब क्या होगा, प्रस्तावना हो जाएगा साथियों। ये कुछ पिन पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे और अब आइए स्टार्ट करते हैं वो कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं साथियों जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं उन कहा जाए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर और देखते हैं वो हमारे पिन पॉइंट्स जो हमारे लिए क्या हैं, अति महत्वपूर्ण है साथियों। सबसे पहले बात किया जाए 14 नंबर का आर्टिकल, तो 14 में क्या है साथियों, विधि के
समक्ष क्या है, समानता है। 17 नंबर का आर्टिकल बात कर दे, अस्पृश्यता का अंत है। 18 नंबर में कह दिया जाए उपाधियों का अंत है। कहा जाए 19 का साथियों, तो यहाँ पर हमारा बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता है। बात कर लिया जाए 21 का साथियों, शिक्षा हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। 23 बात करें अगला साथियों, 23 नंबर पे मानव, कहा जाए मानव व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाया गया। किसके तहत साथियों, 23 नंबर का। 24 नंबर के आर्टिकल की बात करेंगे तो 6 से 14 साल के बच्चों को हम किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 24 के बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, 31 नंबर का संपत्ति का अधिकार था, ख़त्म कर दिया गया है इसे। अब कहाँ चला गया, 300 का में चला गया है साथियों। अगला हम बात करें 35A में साथियों, ये भी बताता था कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन कौन होगा साथियों, और इसे भी क्या कर दिया गया है, इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट लेते हैं साथियों 36 नंबर का आर्टिकल, नीति निर्देशक तत्वों की क्या है, परिभाषा है साथियों। 37 नंबर आर्टिकल कह दिया जाए न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। कौन, DPSP साथियों। 39 नंबर कह दिया जाए समान कार्य के लिए समान वेतन, हमारा 39 नंबर आर्टिकल जाएगा साथियों। 39 का में बात कर लिया जाए निःशुल्क विधिक सहायता, कहाँ जाएगा, 39 नंबर आर्टिकल में जाएगा साथियों। अगला बात करें हम 40 नंबर कह दिया जाए साथियों, ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है हमारा 40 नंबर का आर्टिकल। अगला बात कर लें 41 नंबर का आर्टिकल साथियों, तो यहाँ पर वृद्धा और विधवा पेंशन जाएगा साथियों, वृद्धा और विधवा पेंशन जाएगा साथियों। ठीक, कहा जाए 4 रुपये की पेंशन और 1 रुपये का रबर इज इक्वल टू पेंशन ना। कहा जाए वृद्धा और विधवा पेंशन से संबंधित कौन सा जाएगा, 41 नंबर का आर्टिकल जाएगा। अगला हम बात कर ले साथियों 42, भाई ना, कहा जाए हम 2 हमारे 2, तो 2 2 ना 4 हो गया, अर्थात इसका संबंध किससे है, प्रसूति सहायता से। भाई कहा जाए 2 से 4 आप कब हो गए, प्रसूति के बाद ही, तो ये हमारा कह दिया जाए प्रसूति सहायता से है। अगला बात करते हैं हम 44 नंबर का आर्टिकल साथियों। 44 नंबर के आर्टिकल में हमारे क्या है, तो समान सिविल संहिता कह दिया जाए, कहाँ है, 44 नंबर के आर्टिकल में है साथियों। 47 नंबर का आर्टिकल कह दिया जाए क्या है, तो मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर रोक, हमारा कहाँ जाएगा, 47 नंबर का आर्टिकल जाएगा। अगला हम बात करें साथियों 48 नंबर का आर्टिकल। 48 नंबर में कह दिया जाए दूधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगा सकती है कौन, सरकार, अर्थात गाय हमारी माता है, जिसके तहत बैन किया गया वो आर्टिकल कौन सा है, 48 है। अर्थात गौ हत्या को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके बैन किया है, दुधारू पशु, इसी के तहत बैन किया गया है साथियों। 48 का की अगर हम बात कर लें तो पर्यावरण संरक्षण, लेकिन कौन करेगा, राज्य करेगा, ये भी हमें ध्यान रखना। अगला बात कर लें साथियों 49 नंबर के आर्टिकल में क्या है, 49 नंबर के आर्टिकल में हम बात कर लें साथियों 50 नंबर के आर्टिकल में बात करनी है और 51 नंबर के आर्टिकल में बात करनी है साथियों। तो 49 नंबर के आर्टिकल में बात कर लिया जाए राष्ट्रीय स्मारकों का क्या है, संरक्षण है हमारा 49 नंबर में। 50 नंबर में साथियों क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण है। किस नंबर के आर्टिकल में, 50 नंबर के आर्टिकल में। 51 नंबर के आर्टिकल में कहा जाए भारत की
विदेश नीति है, या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की विदेश नीति या साथियों अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा कहाँ जाएगा, 51 में जाएगा। अगला आर्टिकल की बात करेंगे हम 51 का साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है हमारा कौन सा आर्टिकल, 51 का साथियों ना कहा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हम लेते हैं 52, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहाँ कहा गया है साथियों, 52 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है। किस आर्टिकल में, 52 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है। 52 नंबर के आर्टिकल में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। 53 नंबर के अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति की क्या है, कार्यपालिका शक्ति है साथियों। 61 नंबर के आर्टिकल में क्या है, तो राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया को दिखाया गया है। 63 नंबर में कहा जाए एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ है, तीसरा को जो है कहा जाए 63 नंबर आर्टिकल में है साथियों। नेक्स्ट बात कर लें 65 नंबर का आर्टिकल। 65 नंबर के आर्टिकल में क्या है हमारे, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्य का निर्वहन करेगा। कौन, उपराष्ट्रपति साथियों। ये कहाँ है, 65 नंबर के आर्टिकल में है साथियों। अगला बात कर ले 72 नंबर का आर्टिकल, तो राष्ट्रपति की क्या साथियों, क्षमा दान की क्या है, शक्ति का प्रावधान है। कहाँ साथियों, 72 नंबर के आर्टिकल में। अगला हम बात कर लें कहा जाए 74 नंबर का आर्टिकल साथियों, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। 76 नंबर अर्थात किससे संबंधित है, पीएम से संबंधित है साथियों। 76 नंबर कह दिया जाए किससे है, महान्यायवादी से इसका संबंध है। अगला बात करें 78 नंबर साथियों, पीएम सूचना देगा किसे, राष्ट्रपति को देगा। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 78 के अकॉर्डिंग। अगली बात करें हम 79 की साथियों, तो संसद का प्रावधान है। 80 की बात करेंगे साथियों, तो राज्यसभा का प्रावधान है। 81 की बात करेंगे साथियों, लोकसभा का प्रावधान है। अगला हम बात करते हैं 83 का साथियों, तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है, ऐसा कहाँ कहा गया है, 83 में कहा गया है साथियों। अगला बात करें 85 नंबर का आर्टिकल, तो 17 अवसान प्लस विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कहाँ कहा गया है ये, 85 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है। 100 नंबर कहा जाए, 100 नंबर के आर्टिकल में क्या है साथियों, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, निर्णायक मत का उपयोग करेगा। किस नंबर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग साथियों, 100 नंबर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अगला बात कर लें 108 नंबर के आर्टिकल में क्या है, संयुक्त अधिवेशन कहा जाए। क्या है साथियों, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, कौन शामिल हो सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता, महान्यायवादी शामिल हो सकता है, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। और कौन शामिल नहीं हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति शामिल नहीं हो सकता है साथियों। किन किन मुद्दों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। और अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है साथियों, 3 बार हुआ है। कौन कौन सा अधिनियम है, तो बैंकिंग, पोटा और दहेज, इन 3 मामलों पर 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है साथियों। अगला हम बात कर लें 109 बात कर लें, क्या है, तो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कहाँ है, 109 में है। 110 में क्या है साथियों, धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है हमारा। 117 में क्या है साथियों, वित्त विधेयक से संबंधित क्या है, 117 हमारा। अगला बात कर लें साथियों 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। किसके अकॉर्डिंग, 123 के अकॉर्डिंग साथियों। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं
123 के बाद 124 नंबर का आर्टिकल साथियों, 124 नंबर के आर्टिकल में हमारा क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन जाएगा साथियों। किसका गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन साथियों। 137 में क्या जाएगा साथियों, तो 137 में कह दिया जाए न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसकी, सुप्रीम कोर्ट की साथियों। 141 की बात कर लें तो सभी कहा जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे साथियों। ऐसा कहाँ कहा गया है, 141 में कहा गया है साथियों। 143 में कह दिया जाए राष्ट्रपति ना सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है, लेकिन ना ये देने के लिए बाध्य है और ये ना मानने के लिए बाध्य है साथियों। 148 की बात करेंगे, CAG का पद, GC मुर्मू ठीक, करीवा का पद कहाँ पर है ना, कैग का पद 148 में है साथियों। 161 की अगर हम बात कर लें साथियों, 161 में क्या है तो राज्यपाल कहा जाए। 161 की अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल से हमारा संबंधित क्या है 161। और हम बात करते हैं 164 की अगर हम बात कर लें साथियों तो 164 में हमारा क्या है, CM के पद से संबंधित है कौन, 164। 165 की अगर हम बात करेंगे साथियों, 165 अगर कह दिया जाए तो महाधिवक्ता से संबंधित है। महाधिवक्ता, जिस प्रकार सेंट्रल में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता सर्वोच्च अधिकारी होता है। 165 के बाद साथियों बात करेंगे 169 विधान परिषद का गठन और विघटन, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके किया जाता है साथियों। अगला हम बात कर लें 200 की बात कर लेते हैं साथियों। 200 कह दिया जाए कोई भी राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। ये प्रावधान हमारा कहाँ है, आर्टिकल नंबर 200 में किया गया है साथियों। 200 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 200 के बाद कह दिया जाए साथियों तो 213 की बात करेंगे, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ है साथियों, 213 में है। 214 की अगर हम बात कर लें साथियों तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ऐसा कहाँ कहा गया है, 214 में कहा गया है। 216 की अगर बात कर लें साथियों, SC के गठन से संबंधित है कौन, कहा जाए 216। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों 226 की बात कर लेते हैं तो 226 में हमारा क्या है, हाई कोर्ट का क्या है साथियों, तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति कहाँ है, 226 में है। और इसी जगह अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो किस में है, आर्टिकल 32 में है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 226 के बाद साथियों 200 ना कह दिया जाए 43 हमारा किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है साथियों। अगला हम बात करते हैं 262 साथियों, 262 की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, 263 की हमें बात करनी है। 262 अगर हमारा कह दिया जाए नदी जल किससे है साथियों, नदी जल विवाद से हमारा कौन सा 262 है। और 263 कह दिया जाए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। और कौन गठित करेगा साथियों, राष्ट्रपति गठन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 266 और 267 साथियों। 266 की बात करेंगे, 267 की बात करेंगे, 275 की बात करेंगे, 280 की बात करेंगे, पुनः कहा जाए 300 का भी एक हमारा 249 बीच में छूटेगा, 312 साथियों, 324। अब हम बात करते हैं 266 के साथियों, तो केंद्र की क्या है, इसमें संचित निधि है साथियों। इसमें कह दिया जाए क्या है, आकस्मिक निधि है। 267 में क्या है,
आकस्मिक निधि है। 266 में क्या है साथियों, संचित निधि है। 275 में कह दिया जाए क्या है, तो केंद्र समय समय पर राज्यों को क्या देगा, सहायता अनुदान देगा। 280 में क्या है साथियों, वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ है, 280 में है साथियों। 300 का में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है साथियों, और अब ये मूल अधिकार न रह के विधिक अधिकार है। पहले कहाँ था, 31 नंबर के आर्टिकल में था। 249 में क्या है, तो अगर कोई भी राज्य सूची के विषय पर कौन, राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देगी। आर्टिकल 249 में उसे पावर दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर भी कौन, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो जिसके बाद कहा जाए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 249 में है साथियों। 312 की अगर हम बात करेंगे, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित हमारा कौन सा है, 312। 324 कह दिया जाए साथियों, निर्वाचन आयोग से संबंध किसका है, 324 का है संबंध। इसके बाद हम बात करते हैं 324 के बाद साथियों हमारा कह दिया जाए 338 का 340, 343, 350 का 352, 356, 360, 368 और 370 साथियों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 338 में हमारा क्या है साथियों, 338 में कह दिया जाए हमारा, इसमें है एससी आयोग। इसमें क्या है साथियों, एससी आयोग है। इसमें क्या है, एसटी आयोग है। इसमें क्या है साथियों, ओबीसी आयोग है। 343 में क्या है हमारे, तो 343 में कह दिया जाए हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है साथियों। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जिसमें कह दिया जाए काम काज की भाषा, अर्थात जिसमें अधिकांश कह दिया जाए राज्य के सभी कार्य जिस भाषा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा के नाम से जानते हैं साथियों। और अगला कहा जाए 350 का, अर्थात प्रत्येक राज्य का यह क्या होगा, दायित्व होगा कि वो मातृभाषा में क्या करे, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराए। 350 का में साथियों 352 का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आपात लगेगा किसके तहत, 352 के तहत, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के अंदर करना होगा। युद्ध कहा जाए किसी शत्रु के आक्रमण का खतरा या आंतरिक अशांति पर 352 लगता है। 356 कह दिया जाए साथियों, राष्ट्रपति शासन, और ये सेंट्रल में ना लग के कहाँ लगता है, स्टेट में लगता है। इसका अनुमोदन साथियों 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगला हम बात कर लेते हैं 360 साथियों। 360 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या है, वित्तीय आपात है साथियों, और इसका भी अनुमोदन 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ये साथियों 3 बार ये कह दिया जाए 120 बार के ऊपर हो गया होगा अभी तक। और अगर राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे साथियों तो 3 बार लग चुका है। अगला 368 की हम बात कर लें साथियों, तो क्या है इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और 370 की बात करेंगे तो इसका संबंध हमारा जम्मू कश्मीर से था, जो इस समय क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है साथियों। और कुल अनुच्छेद अगर कहेगा, आखिरी अनुच्छेद क्या है, 395 है, लेकिन उसी में से काखा गाघा ABCD 1 2 3 4 अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग इस समय 500 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी आखिरी अनुच्छेद क्या है साथियों, 395 है। इस तरह से मैंने साथियों इस क्लास में एक क्लास पूरा अनुच्छेद खलास जो स्लोगन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बताने की कि किस तरह से हमारे वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है साथियों। और लगभग मैंने एक क्लास में उसे आपके सामने रखा साथियों।
तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा साथियों। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें अपना विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें साथियों। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं काम कर सकूँ ना। जो टॉपिक आप हमें दें उस पर मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूँ साथियों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।